Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in TP Samani Center for Excellence as a senior faculty. जैसा कि आप जानते हैं मैं बार बार ये बात आपको बोलता हूँ। लास्ट क्लास में मैं आपको कॉमन रूट्स पर क्वेश्चन करवा रहा था, तो वन रूट कॉमन है या बोथ रूट कॉमन है, इस पर अपन डिस्कशन कर रहे थे। तो आज की क्लास में भी आगे मैं आपको उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है if ax square bx plus c is equal to 0 and bx square plus cx plus a is equal to 0, have a root in common, have a root in common, have a root in common. The relationship between ABC is the relationship between A, B and C is, ABC में रिलेशनशिप क्या है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन मेरे पास हैं। पहला है A इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0 कॉमा A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ये कॉमन नहीं है और है, और इज इक्वल टू 3ABC। दूसरा ऑप्शन है A इज इक्वल टू 0 और A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3ABC। नेक्स्ट ऑप्शन है A इज इक्वल टू 0 और A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। डी ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है A इज इक्वल टू 0 और A क्यूब B क्यूब माइनस C क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3ABC। तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। वन रूट कॉमन है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ वन रूट कॉमन है, लेकिन यहाँ पर इसमें एक छोटी सी बात इन्होंने घुसेड़ दी है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि इसमें एक रूट कॉमन की बात ये लोग कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हैव अ रूट इन कॉमन। अ रूट इन कॉमन मतलब एक रूट कॉमन है। ए का मतलब एक रूट कॉमन है, इसका मतलब हैव अ रूट, हैव अ रूट कॉमन, एक रूट इसका कॉमन, यानी वन रूट कॉमन की बात हो रही है। और मोस्टली जब क्वेश्चन आएगा ना तो वन रूट कॉमन पर ही आएगा, बोथ रूट कॉमन पर क्वेश्चन कभी नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है a1/a2 b1/b2 तो कर देना, ठीक है ना। तो बोथ रूट कॉमन पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, वन रूट पर ही कॉमन, वन रूट कॉमन पर ही क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो फिर से वही बात, आप जरा यहां से देखिए, मैं लिख देता हूं a1 की वैल्यू a है, b1 की वैल्यू b है और c1 की वैल्यू c है। नेक्स्ट वाले में a2 की वैल्यू b है, b2 की वैल्यू c है और c2 की वैल्यू a है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं, वन रूट कॉमन का जो फॉर्मूला है मेरे पास क्या है, a1 c2 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर, फिर a1 b2 माइनस b1 a2, b1 c2 माइनस c1 b2, ab bc ca। चलिए आप सबकी वैल्यू रख देते हैं चुपचाप। a1 a, c2 a माइनस c1 c, a2 b, ये लीजिए होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 a, b2 c माइनस b1 b, a2 b, b1 b, c2 a माइनस c1 c और b2 इज c, यानी c। थोड़ा तमीज से लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी माइनस बी स्क्वायर और यहां पर ए बी माइनस सी स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलते हैं,
ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, इसका अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी क्यूब, फिर इसका करेंगे तो क्या आएगा माइनस ए सी क्यूब, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मेरे को ये लगता है कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर से कैंसिल, ठीक है। यहां पर जरा देखिए, ये आ गया ए की पावर 4, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये आ गया प्लस ए बी की पावर 3, इसको भी इधर ले आइए, प्लस ए सी की पावर 3, ये भी आ गया बेटा, और इसको भी इधर ले आइए, तो ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी सी, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, इज इक्वल टू 0। अब इसमें पूरे में से a कॉमन ले लो, a कॉमन लेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज इक्वल टू 0। तो दिस क्या है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 3abc। ये दोनों रिलेशन अपने पास आ गए। इसका मतलब विच ऑप्शन इज ट्रू, ए ऑप्शन इज ट्रू, ए ऑप्शन इज ट्रू। इज दैट क्लियर? तो ये आसान क्वेश्चन था, सिंपल अपन ने प्रॉपर्टी लगा दी, वन रूट कॉमन की और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर आ गया। इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन करिए। मैं अब आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से अपन करेंगे, राइट। तो देखिए जरा इसको, वीडियो पॉज करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये आसान क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें रिपीट नहीं किया, आपको समझ आ गया होगा वन रूट कॉमन के क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इफ द इक्वेशन, क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन, हैव वन रूट इन कॉमन, एक रूट कॉमन है, and second equation has equal roots and second root has equal roots, second equation has equal roots, then value of AC is, then value of AC is, the value of AC is, इसके भी चार ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन है बी, दूसरा ऑप्शन है 2b प्लस डी, तीसरा ऑप्शन है b माइनस डी, और चौथा ऑप्शन है b इंटू डी, b इंटू डी। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे, मैथ पढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है आपको लॉजिकल बनाना। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आंसर उतना ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान से समझिए आप। क्वेश्चन में बोला इन्होंने इफ द इक्वेशन इतना एंड इतना है वन रूट कॉमन, पहली बात वन रूट कॉमन है, एक रूट तो दोनों में कॉमन है। फिर दूसरा इन्होंने ये बोला कि एंड द सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसके इक्वल रूट्स हैं। देन वैल्यू ऑफ एसी इज, तो वैल्यू ऑफ एसी बताइए क्या होगा, इसके इक्वल रूट्स है, यानी इसके दो रूट्स जो आ रहे हैं वो दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं। सपोज इसका रूट 1 आ रहा है तो दूसरा रूट भी 1 है, पहला रूट 1 है दूसरा रूट भी 1 है। तो जब दोनों रूट्स में तो इसका जो एक रूट होगा वो इसका वही रूट इसका भी एक कॉमन होगा, वही वाला रूट कॉमन होगा ना।
क्योंकि जब इसके दोनों रूट सेम है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज इसके रूट आ गए 2,2 और इसके रूट आ गए, तो इस 2,2 आ गए, तो इसका एक रूट तो 2 होगा ही, क्योंकि एक रूट तो इसमें कॉमन है ना। दूसरा रूट कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसका मतलब एक रूट तो जो इसके रूट्स हैं वो रूट इसको सेटिस्फाई करेंगे। सॉरी है, वो रूट सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले मैं इसका रूट निकाल लेता हूं, इसके दोनों रूट निकाल लेता हूं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब हुआ कि d मस्ट बी इक्वल टू 0, d मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स कैसे आ जाएंगे, आपको फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस सी यानी प्लस सी, प्लस माइनस 0 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या 1, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या 1, तो रूट आ गया c/2। यानी इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, कौन कौन से, c/2 और c/2। इसके दोनों रूट्स हैं। इसके रूट्स कौन कौन से हैं, c/2 एंड c/2। क्यों, क्योंकि इसके दोनों रूट इक्वल है। अब इसके दोनों रूट आ गए c/2 दोनों सेम टू सेम आ गए, तो इसका वन रूट इसको सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि इसके दोनों रूट सेम है और ये रूट में एक रूट कॉमन है, तो ऑब्वियसली यही रूट कॉमन होगा ना, क्योंकि ये तो दोनों सेम है, तो ये रूट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक काम करिए, c/2 को पुट x इज इक्वल टू c/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों, क्योंकि c/2 इसके रूट को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका एक रूट इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये रूट इसका भी रूट है, ये रूट जो है इसका भी रूट है, क्योंकि इसके साथ दोनों कॉमन रूट्स में है, वन रूट कॉमन है, ऐसा इन्होंने बोला है। तो ये जो रूट है वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं x की वैल्यू इस पर पुट कर देता हूं, तो पुट करने पर आ जाएगा c²/4 माइनस a, x की जगह पर c/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो इसको जरा देखिए, अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, c² माइनस 2ac प्लस 4b इज इक्वल टू 0, या c² प्लस 4b इज इक्वल टू 2ac। ac की वैल्यू आ रही है, एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं इस क्वेश्चन में कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया लगता है। हाँ, इसमें गड़बड़ कुछ नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर d इज इक्वल टू 0 लिया था अपन ने, तो d इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आएगा, आप जरा देखिए, c² माइनस 4, c² माइनस 4, a का मतलब 1 और c का मतलब d, तो d इज इक्वल टू 0, तो c² हो गया कितना 4d, c² हो गया कितना 4d। तो c² की वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज 4d, क्योंकि इक्वल रूट्स में तो d इसका 0 होगा, तो 4d प्लस 4b इज इक्वल टू 2ac। आप 2 का पूरे में डिवाइड कर दीजिए, 2 का पूरे में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2d प्लस 2b इज इक्वल टू ac। तो ac की वैल्यू कितनी आ गई, 2b प्लस d। तो ये आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा अपन ने छोड़ दिया था कि d यदि इक्वल टू 0 है, तो d इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू व्हाट 0। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी c² की वैल्यू क्या आ गई 4d, तो वो c² की वैल्यू यहाँ पर अपने को रिप्लेस करनी पड़ेगी 4d। तो 4d प्लस 4b इज इक्वल टू 2ac। अब 2 का पूरे में डिवाइड कर दिया तो ac की वैल्यू आ गई 2b प्लस d, तो 2b प्लस d कौन है, b ऑप्शन, तो b ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसमें यदि वैसा क्वेश्चन आपने एक बार नहीं किया है तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ठीक है, नहीं समझ आया हो तो मेरे से पूछ लेना वापस से लाइव क्लास में आप आजाद हैं, कभी भी आप पूछ सकते हैं। वैसे भी आप कभी भी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको डाउट बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स, इफ
the ratio of the roots, if ratio of the roots of the equation x square plus px plus q is equal to 0, be equal to the ratio of the roots equal to the ratio of the roots of the equation x square plus bx plus c is equal to 0, x square plus bx plus c is equal to 0, then prove that then the value of p square c minus b square q is equal to 0. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें चार ऑप्शन भी पता है. चार ऑप्शन क्या है? -1, 1, 0, नन. चारों ऑप्शन जरा देखिए इसके. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोला कि इसके जो रूट्स आएंगे और इसके जो रूट्स आएंगे उनके जो रेशियोज हैं वो आपस में बराबर है. इतना सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है. यानी आप जरा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. मान लेते हैं इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसके दो रूट्स हैं मान लीजिए अल्फा बीटा, गामा डेल्टा ले लेते हैं, गामा और डेल्टा, इसे डेल्टा बोलते हैं. तो यहां से दो इंफॉर्मेशन तो अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा कितना? अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा माइनस पी बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा ये जो होगा वो होगा क्यू. ये अपने को पता चल गया कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होगा सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए. यहां पर भी दो सम ऑफ रूट्स होगा, यानी गामा प्लस डेल्टा होगा वो होगा माइनस बी, और गामा इंटू डेल्टा जो होगा वो होगा सी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोला कि अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू गामा अपॉन डेल्टा. ऐसा इन्होंने बोला है. इंफॉर्मेशन अपने पास अल्फा प्लस बीटा की है, अल्फा इंटू बीटा की है, गामा प्लस डेल्टा की है, गामा इंटू डेल्टा की है. ऐसी कोई इक्वेशन नहीं है कि अल्फा चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ वैल्यूज अपने को मिल जाएगी. ऐसी वैल्यूज आपको मिल नहीं सकती है. तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते. ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपने ऐसा एक क्वेश्चन देखा नहीं हो. आज आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ देखिए कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को हैंडल कर रहा हूं और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं. कल को आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग अपने आप चलेगा. इसमें एक मैं नया रूल आपको बताने वाला हूं, वो आप जरा सीखिएगा. पहले मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको तुरंत अभी समझ आ जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस अभी स्क्वायरिंग बोथ साइड मत करिए. इसमें एक रूल होता है सी एंड डी रूल. इसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, सी एंड डी रूल बोलते हैं. इसका मतलब ये होता है कि यदि a अपॉन बी और c अपॉन डी लिखा हुआ है तो आप किसी भी वक्त a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में c माइनस डी लिख सकते हैं. मतलब आप दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस. जो आपने इधर किया वो आपको इधर भी करना पड़ेगा. दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस. इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. जैसे आप देखिए 4/8 बराबर है 1/2 के बराबर है. तो अब मैं इन दोनों को ऐसा कर दूं, 4 + 8 कर दूं और 4 - 8 कर दूं. तो जो इधर में किया वो उधर भी करना पड़ेगा. 1 + 2 कर दूं और 1 - 2 कर दूं. तो अब भी ये बराबर ही होगा. अभी भी ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे. आप करके देखिए. ये 12/-4 आ गया और ये 3/-1 आ गया. तो जरा देखिए 4 3 12, यानी -c इधर से भी आया और इधर भी -c है. ये अभी भी बराबर है.
जिसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये रूल अभी जैसे ऐसे लिखा हुआ ना, तो ये रूल ऐसे भी काम करेगा। जैसे a अपॉन में a माइनस बी कर दिया, तो यहाँ पर c अपॉन में c माइनस डी कर दिया। जो इधर करना है वो आपको इधर भी करना है, यदि दो चीजें बराबर हैं। जैसे इसी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, 4 अपॉन में 4 माइनस 8, तो इसको करेंगे 1 अपॉन में 1 माइनस 2, तो इसको लिखेंगे तो 4 अपॉन में माइनस 4 आ गया, तो 1 अपॉन में माइनस 1 है। देखिए इधर भी माइनस 1 है, इधर भी माइनस 1 है, दोनों अभी भी बराबर है, तो दोनों हमेशा क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। तो इसे बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, सी एंड डी रूल। तो आप इस तरीके से जो आप एलएचएस में कर रहे हैं, जो भी आप एलएचएस में कर रहे हैं, वो आप आरएचएस में एज इट इज करिए, यदि दोनों चीजें आपस में बराबर हैं तो हमारे पास तो पहले से दिया हुआ ना कि दोनों आपस में बराबर है, इन दोनों के रेशियोज और इन दोनों के रेशियोज आपस में बराबर है, पहले से दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो जो मैंने इधर किया वो मुझे इधर भी करना पड़ेगा, गामा माइनस डेल्टा और सॉरी गामा प्लस डेल्टा और गामा माइनस डेल्टा। इसके बाद मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि मुझे देखो अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा दिखने लगा, अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा मुझे दिखने लगा। अब मैं दोनों को स्क्वायर कर देता हूं, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहा हूं अभी समझ आएगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर और गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद में ये वाला कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाने वाला हूं, a अपॉन में a माइनस बी, यानी दिस अपॉन में दिस माइनस दिस, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिखने वाला हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको तुरंत समझ आ जाएगा। गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर अपॉन में गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं आपको भी समझ आएगा। इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसको मैं सॉल्व करके जरा देखता हूं। इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मुझे पता है, अल्फा बीटा पता है ना, अल्फा प्लस बीटा आपको क्या होता है वो आपको पता है। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसको आप जरा देखिए, इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 अल्फा बीटा इंटू 2 अल्फा बीटा माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी 4 अल्फा बीटा नीचे आ गया। तो इस तरीके से यहां पर भी आ जाएगा गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 गामा डेल्टा। जैसे यहां पर आ गया ना 4 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, माइनस माइनस से प्लस हो चुके हैं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया है। तो ये माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इधर है, प्लस 2 अल्फा बीटा इधर है, तो 2 अल्फा बीटा कितना हो गया 4 अल्फा बीटा हो गया, राइट। तो ये आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 4 अल्फा बीटा, और इधर भी आ गया गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर अपॉन में 4 गामा डेल्टा। देखिए ये मेरी चालाकी थी कि अल्फा इंटू बीटा कैसे आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि मेरे पास अल्फा इंटू बीटा पता है और गामा इंटू डेल्टा पता है, गामा इंटू डेल्टा पता है। ये अब मुझे सारी इंफॉर्मेशन पता है, इससे पहले तक मुझे सारी इंफॉर्मेशन पता नहीं थी। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको समझाया है। अब मैं आगे क्वेश्चन करने वाला हूं, इसलिए इसको रफ कर रहा हूं। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है क्यू, ये आ गई क्यू, इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर मतलब माइनस बी यानी बी का स्क्वायर, और गामा डेल्टा मतलब सी, तो ये क्या हो गया पी स्क्वायर सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्यू। इसको इधर ले आइए तो पी स्क्वायर माइनस सी, पी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी पी स्क्वायर माइनस सी माइनस पी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर क्यू की वैल्यू क्या आएगी 0, 0 ऑप्शन इज ट्रू। ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा यदि आप डायरेक्टली करेंगे तो। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है तो आपको अभी समझ आ गया होगा किस तरीके से इसको कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। कंपाउंड डिविडेंड रूल मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा पता चल जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है। सबसे पहले दिमाग में आएगा चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अल्फा इंटू डेल्टा आ जाएगा और बीटा इंटू गामा आ जाएगा, तो बीटा इंटू गामा की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। अब मेरे दिमाग में आया क्या मैं कंपाउंड डिविडेंड रूल लगाऊं, तो लगाने का फायदा ये हो कि अल्फा प्लस बीटा तो दिखने लगा और अल्फा गामा प्लस डेल्टा भी दिखने लगा। अब जरा देखो यहां पर मैं
स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, चाहूं तो मैं स्क्वायरिंग ना करूं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक और तरीका है। अल्फा माइनस बीटा का मैंने आपको बताया था ना, स्क्वायर रूट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, तो आप वैसा भी लिख सकते थे। वैसा करेंगे फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड करनी पड़ेगी, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो किसी भी तरीके से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि अल्फा इंटू बीटा आ जाए। तो मैंने क्या सोचा, इसमें से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। तो अल्फा बीटा मुझे पता था, तो मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया। लेकिन जो आप इधर कर रहे हैं वो आपको इधर सेम टू सेम करना है। जो ऑपरेशन आप इधर लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों अभी इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो जो ऑपरेशन आप इधर लगा रहे हैं वो ऑपरेशन सेम टू सेम आपको इधर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ऑपरेशन आपने इधर लगा दिया और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 4 अल्फा बीटा यहाँ पर आ जाएगा, 4 गामा डेल्टा यहाँ पर आ जाएगा, 4 4 कैंसिल। अब अल्फा प्लस बीटा भी आप जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी आप जानते हैं, गामा प्लस डेल्टा भी आप जानते हैं, गामा इंटू डेल्टा भी जानते हैं। तो उसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं जल्दी से, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करिए और नोट कर लीजिए। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि क्वेश्चंस जितने भी हैं थोड़े लेंदी हो सकते हैं लेकिन टफ नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होगा, टफ क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो लेंदी से तो अपने को कभी डरना ही नहीं है, लेंदी तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे। क्वेश्चन है, द कंडीशन दैट द इक्वेशन condition that the equation 1 upon x plus 1 upon x plus b is equal to 1 upon m plus 1 upon m plus b has real roots that are equal in magnitude, equal in magnitude but opposite in sign, opposite in sign is, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कंडीशन आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। बिल्कुल मिलते जुलते ऑप्शन, यहाँ पर अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बोल नहीं चलेगा, आप तुक्का लगाकर यहाँ पर काम नहीं कर सकते। नन ऑफ दीज, अब देखो कुछ क्वेश्चंस देखकर भी आपको आइडिया लगना चाहिए। इन्होंने बोला इसके जो रूट्स आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिखेगी। ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स इक्वल है, यानी एक रूट 2 है तो दूसरा भी मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी 2 है तो 2 है, लेकिन अपोजिट इन साइन में नेगेटिव है। जैसे एक 2 है तो दूसरा -2 होगा, एक रूट 3 है तो दूसरा -3 होगा, ऐसा इन्होंने पहले से बता दिया। तो आप जरा इसको देखिए, इसको गौर से देखिए, इसके एलएचएस में जहां जहां पर x है, आरएचएस में वहां वहां पर m है। यानी कि इसमें यदि मैं x की जगह पर m रख दूं तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा, यानी x की एक वैल्यू m इसको सेटिस्फाई कर रही है। x की एलएचएस पर मैं m रख दूं, एलएचएस में मैं x की जगह पर m रख दूं तो आरएचएस को सेटिस्फाई कर रहा है, आरएचएस आ जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू m इसको सेटिस्फाई कर रही है, विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो one root is x is equal to m। यदि x की वैल्यू m इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि x की जगह पर मैं m रख रहा हूं तो LHS और RHS बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू m इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका एक रूट तो आ गया x is equal to m, तो ऑब्वियसली
सो अदर रूट मस्ट बी दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली x इज इक्वल टू माइनस एम हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम हो जाएगा। क्यों, एक रूट यदि m है तो अभी यही तो बोला इन्होंने कि एक रूट यदि आपका 2 है तो दूसरा क्या है, -2 है। अपोजिट इन साइन है बट मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो एक रूट यदि m आ गया है तो दूसरा रूट ऑब्वियसली क्या होगा, -m। तो -m भी उसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए रख देते हैं -m। तो 1/-m प्लस 1/-m प्लस b इज इक्वल टू 1/m प्लस 1/m प्लस b, या b m प्लस b लिख दीजिए। अब एक काम करिए, इस m को उधर ले जाइए, 1/m प्लस 1/m आ गया और इसको इधर ले आइए तो 1/b प्लस m प्लस इसको b माइनस m लिख सकते हैं, b माइनस m। इसको लिख दीजिए 2/m, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इधर इसका मल्टीप्लाई आएगा b माइनस m प्लस b प्लस m और एलसीएम आएगा b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, दोनों का मल्टीप्लाई। तो a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए m से m कैंसिल, ये आ गया 2b अपॉन में b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 2/m। तो इस 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, bm इज इक्वल टू एक सेकेंड, यहां पर माइनस आएगा, माइनस, आई एम सॉरी है, क्योंकि मैंने इसको उधर ले गया हूं, मैं इसको उधर ले गया हूं, इसको इधर ले गया हूं और इसको इधर लाया हूं, तो ऑब्वियसली इसमें माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये m नहीं कटेगा, आई एम सॉरी है, आई एम सॉरी, b कैंसिल आउट होगा क्योंकि इसको अपन इधर लाए हैं, इसको अपन इधर लाए हैं तो नेगेटिव आएगा और इसको उधर ले गए हैं तो ये उधर चला गया, तो ये नेगेटिव में आएगा, इधर नेगेटिव साइन इसलिए गड़बड़ हो रही थी। तो ये प्लस का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस m रहेगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b और प्लस m हो जाएगा, माइनस b और प्लस m। तो b से b कैंसिल, इधर आ गया 2m, तो ये m से m कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये लीजिए 2m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, बी ऑप्शन इज 2m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको करवाऊंगा, ग्राफ करवाऊंगा, पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। पॉलिनोमियल नहीं, आई एम सॉरी, पॉलिनोमियल पर जो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ किस तरीके से बनते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ किया ही नहीं है अपन ने, अपने को इसको देखकर पता चल गया कि इसका एक रूट m है। इन्होंने बोला है इसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल आएंगे, यानी एक 3 आएगा तो दूसरा 3 आएगा, लेकिन कैसा, अपोजिट इन साइन, यानी -3, एक रूट 3 है तो दूसरा -3। तो इस इक्वेशन को देखकर पता लग रहा था कि इसका एक रूट तो m है, क्यों, क्योंकि m इधर रखने पर LHS बराबर RHS हो जाता है। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वही होते हैं कि x की जगह पर मैं कोई नंबर रख दूं और LHS बराबर RHS हो जाए। तो यहाँ पर x की जगह पर मैंने कोई नंबर रखा और वो RHS के बराबर हो गया, इसका मतलब x की वैल्यू m एक रूट है, तो दूसरा रूट ऑब्वियसली -m होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि दोनों रूट इक्वल है बट अपोजिट इन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में इक्वल अपोजिट है। तो ये हो गया, फिर मैंने सिंपल सॉल्व किया और कुछ भी नहीं किया, और सॉल्व करने पर सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से रहिए। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।